इमिग्रेशन पॉलिसी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में इसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है और यह तब शुरू हुआ जब अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया। इन सभी पर अमेरिका में इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन का आरोप है। हाथों में हथकड़ी है, विरोध के सांकेतिक पोस्टर और नारेबाजी। संसद भवन के भीतर और बाहर अमेरिका के उस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है जिसके तहत अमेरिका में इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करने वाले भारतीयों को वापस भेजा गया है। जिन 104 भारतीयों का पहला जत्था अमेरिका से अमृतसर पहुंचा है, उनमें हरियाणा और गुजरात के 33 लोग हैं। वहीं पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3 लोग शामिल हैं, चंडीगढ़ के 2 और यूपी के 3 लोग मौजूद हैं। ये सभी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन लोगों की भारत वापसी हुई है उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दावों और मजबूत सरकार को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा। दूसरा, उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? उधर जिन लोगों को अमेरिका से भारत भेजा गया है, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनका बेटा या बेटी अमेरिका में रह रहे हैं। दवाई लगे कुछ दिन इस तरह, मतलब महीना कितने लग गया, महीना कितने लग गया, इस तरह करके 7 महीने लग गए जी उन्हें जाने च। ते फिर हुण 15 के दिन हो गए टप्पा सी कहंदा, बस 15 उस तो बाद फिर फोन नहीं आया। उस तो बाद फिर अज भी पता लग गया जी आ गए भी। जितना कर्जा लेकर जी मैंने मुंडा भेजा जी, हमारी बस बेनती सुनो जी, बस जी हमारे कर्जे कुर्जे माफ हुआ, बच्चे ने सरकारी नौकरी मिला जी। दरअसल इस नए कानून के तहत यूएस इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट को अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार मिलता है। इस कानून के तहत किसी आरोपी शख्स पर कोर्ट में अपराध साबित करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपराध के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और निर्वासित किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा में